दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल रिजल्ट आए हैं झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के। तो जब ये नतीजे आए, जैसा कि लग रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर तो शायद बीजेपी का ही राज आएगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि झारखंड में भी बीजेपी आने जा रही है। लेकिन रिजल्ट आए तो उसमें झारखंड के अंदर बीजेपी की सत्ता थी वो नहीं आए, तो सत्ता नहीं आई, सॉरी। तो मैं चैनल देख रहा था, लगभग मैंने 50 चैनल देखे इस विषय के ऊपर, और वो चैनल देखे जिनकी फॉलोइंग है ना लगभग करोड़ के आसपास एक चैनल की, यानी किसी के 70 लाख, किसी के 80 लाख, किसी के 1 करोड़, किसी के 1.5 करोड़, यानी बड़े चैनल जिसको कह सकते हैं। और जिस चैनल के जो ओनर हैं उनको इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं कि वो विचारधारा को परिवर्तित कर सकते हैं, प्रभाव डालते हैं अपने समाज के ऊपर। लेकिन दोस्तों इनकी जो ये चैनल मैंने देखे थे, ये चैनल एक तरफा थे। अब जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी है, अभिसार शर्मा है, 4 PM चैनल है, एक न्यूज लॉन्चर है, एक बोलता हिंदुस्तान, ये इस तरह के जो चैनल है ना, ये ऐसे चैनल हैं जिनके 70, 80 लाख हो या 1 करोड़ से ज़्यादा भी इनकी फॉलोइंग है। तो इनमें से एक चैनल जैसे ये अभिसार शर्मा है, अभिसार शर्मा ने कहा कि बीजेपी के जहरीले बोलों को उत्तराखंड की जनता, झारखंड की जनता ने नकार दिया, और बीजेपी के जो षड्यंत्र थे वो फेल हो गए। और इसके अलावा पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी कहा कि ये एक नेक्सस है जिन्होंने खेल किया है उसके अंदर, नहीं तो इसमें महाराष्ट्र में भी इसकी सरकार नहीं आती। और 4 PM चैनल है, वो तो ये कह रहा था कि शिंदे है वो कांग्रेस से मिल चुके हैं और आने वाले टाइम में शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वे लोग बीजेपी की जीत को भी एक तरह से हार दिखा रहे थे, और जो झारखंड में अगर बीजेपी की सत्ता नहीं आ पाई तो वो इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे थे। और यही हाल था जो चैनल बीजेपी की तरफदारी कर रहे थे, जो बीजेपी के पक्षकार थे, वो इसके अंदर एक मोदी का बहुत बड़ा वो मान रहे थे कि ये जीत है सिर्फ और सिर्फ मोदी के कारण मिली है, और मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। तो इसमें दोस्तों मेरा कहने का मतलब दोनों पक्षों का है कि जो कांग्रेस के जो इस तरह के पत्रकार हैं, जो कांग्रेस की आरती उतारते हैं, हर चीज़ में बीजेपी को गलत ठहराते हैं, और चाहे गलत भी हो तो भी कांग्रेस को ठीक ठहराते हैं, ये मैं समझता हूं कि ये एक पत्रकारिता नहीं है। अगर बीजेपी ने अच्छा किया है तो मेरे हिसाब से पत्रकारिता वो होती है जो निष्पक्ष होती है, और अगर बीजेपी ने अच्छा किया है तो उसको अच्छा ही बताना चाहिए, और अगर बीजेपी ने गलत किया है तो वास्तव में गलत बताना चाहिए। और यही हाल जो बीजेपी के गीत गाते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो समाज को क्या दे रहे हैं। क्या सिर्फ एक मोदी ही ऐसा है जिसने ये चुनाव जितवाया, जो कार्यकर्ता थे, जो चुनाव लड़ने वाले थे, उम्मीदवार थे, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? अब अगर हम झारखंड की बात करें, जैसा कि ये चैनल कल इतना ज़्यादा गला फाड़ रहे थे कि ये तो एक षड्यंत्र है, ये महाराष्ट्र के अंदर 10 लाख वोट पहले से ही फर्जी डाल दिए गए थे, EVM में 90%, जैसा कि हरियाणा में हुआ था 90% की जो बैटरी थी वो महाराष्ट्र के अंदर भी पकड़ी गई है। इस तरह के मतलब जो आरोप लगा रहे थे, इस तरह के आरोप लगा रहे थे। तो झारखंड की अगर बात करें तो पिछले 2019 में जब चुनाव हुए थे तो झारखंड में बीजेपी की सीट आई थी दोस्तों 25, और अब की बार भी उसकी 24 या 25 ही सीट आई है। तो उसमें बीजेपी ने 5 साल के बाद सत्ता पक्ष में नहीं थी, फिर भी अगर उतने ही उसने वो लिए हैं, सत्ता पक्ष के साथ उसकी सरकारी मशीनरी होती है, सारा अमला होता है, तो उसमें सरकार ये प्रयास करती है कि वो जीते, और वो उसका प्रयोग भी करती है, और वो अमूमन जीत भी जाती है। लेकिन इसमें बीजेपी को कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, जितनी सीट पिछली बार थी उतनी सीट अब की बार है। तो इसमें कौन सा जहरीला प्रचार था, या कौन सा गठजोड़ था, या क्या था, ये मेरे को समझ में नहीं आया। और अगर हम बात करें बीजेपी के पत्रकारों की, जो बीजेपी का जो गीत गाते हैं, उनका झंडा उठा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, तो उनको मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोदी ने इस मामले में रैली तो की थी ना, 1-2 रैली की थी, अपने भाषण दिए थे, और वो भी ऐसे भाषण दिए थे जिससे नफरत ही बढ़ती है कि ये मुसलमान लोग तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएंगे। एक प्रधानमंत्री पद को इस तरह की ओछे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये दोस्तों किसी भी रूप में शोभा नहीं देता, और ये भड़काने वाली बात है, ये गलत है। लेकिन खैर आज हमारी चर्चा का विषय मोदी नहीं, हमारी चर्चा का विषय वे पत्रकार हैं जो इस तरह की
जो पत्रकारिता करते हैं और जो एक ही पार्टी का झंडा फहराते हैं और उसी के गीत गाते हैं। ठीक है, अगर उनसे तनख्वाह ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं तो गीत गाओ, लेकिन कम से कम अपने आप को पत्रकार मत बोलो, क्योंकि ये पत्रकार वो होता है जो निष्पक्ष होता है और जो किसी भी पक्ष में नहीं होता। न वो बीजेपी के गीत गा सकता है, न वो कांग्रेस की आलोचना कर सकता है या कांग्रेस के गीत गा सकता है। अब पत्रकार को जो ठीक दिखाई देगा वही पत्रकार सही है, जो ठीक को ठीक कहे और गलत को गलत कहे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के बारे में हो। अगर हम दोस्तों उन पत्रकारों की नहीं, उन नेताओं की भी, अब बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के नेता थे, अमित शाह से लेकर न योगी तक के जितने नेता थे, वो भी एक ही चीज़ कह रहे थे कि ये मोदी की जीत है, मोदी की जीत है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं मोदी की जीत है। मुझे लगता है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जो पैसा पानी की तरह बहाया था और जो कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए थे, मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा रोल उनका है। मैं थोड़ा एक उदाहरण बताऊंगा दोस्तों, हरियाणा का ही है, मैं किसी सीट का नाम नहीं लूँगा। तो उसके अंदर कई उम्मीदवार थे पार्टी की तरफ से, तो एक जो उम्मीदवार था ना, वो 30 करोड़ रुपए में टिकट लेके आया। ये चर्चा का विषय है कि 30 करोड़ रुपए की टिकट, और 30 करोड़ रुपए उसने इलेक्शन में लगा दिए। तो उसने जो इलेक्शन में 30 करोड़ रुपए ऐसे तो होते नहीं, आगे एक जगह रख दिया, 30 करोड़ खर्च हो गए, तो उसने पूरे हलके के अंदर लोगों के पास गया, लोगों को पैसे खिलाए, कार्यकर्ताओं को उसने पूरा पैसे दिए, और जितना खर्च हो सकता था पूरे हलके में एक एक वोटर तक, एक एक घर घर उसने अपने आदमियों को पहुंचाया, और उसने जितना भी हो सकता था उतना उसने प्रयास किया। और मैं समझता हूं कि अगर वो इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता तो शायद वो चुनाव जीत भी नहीं पाता। तो उसमें फिर मोदी क्या कर लेता था, तो वो मोदी की पार्टी का ही, लेकिन वो जो जीत थी वो उस उम्मीदवार की जीत थी, और उसकी जो मेहनत थी, उसका जो पैसा था, उसका जो प्रयास था, वो उसकी जीत थी। लेकिन हर आदमी ये कह रहा है कि ये मोदी की जीत है, मोदी की जीत है। तो ये मोदी की जीत नहीं, ये उन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जीत है, उन कार्यकर्ताओं की जीत है, चाहे वो किसी भी पार्टी के, अगर वो कांग्रेस के भी हैं तो भी उसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है। उसमें रोल है तो उन कार्यकर्ताओं का रोल है जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाकर मेहनत की, और उन उम्मीदवारों का रोल है जिन्होंने पैसा, मेहनत, दिन रात एक किया, सब कुछ पानी की तरह बहाया, ये उनका रोल है। खैर दोस्तों, लेकिन अब जो इसमें आरोप लग रहे हैं खासकर महाराष्ट्र के अंदर ये कह रहे हैं कि लोग 10 लाख के जो वोटर थे वो पहले से ही बढ़े हुए थे, और कुछ ये कह रहे थे कि जैसे हरियाणा के अंदर था 90% जो सीट थी, 90% सॉरी बैटरी थी, जो वो बैटरी पहले से ही थी, और ये इस तरह ईवीएम को हैक करके ना उनके अंदर पहले से वोट डाल दिए गए थे। अब दोस्तों, जब हरियाणा के अंदर ये ऐसा मामला हो चुका था, तो क्या लोगों को अलर्ट नहीं हो जाना चाहिए था, और क्या, या फिर उनको मतदान उसके बैलेट पेपर से उसकी मांग नहीं करनी चाहिए थी, या फिर अगर उनको पहले से चेक नहीं करना चाहिए था क्या उनका। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ आरोप हैं, और कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ही चाहिए। और ईवीएम का इस मामले में मुझे नहीं लगता है। महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी ने काम किया है, जो ग्राउंड लेवल पर काम किया है, और जो गरीबों के लिए लाडली बहन जैसी योजनाएं हैं उनको उसने ग्राउंड लेवल पर उतारा है। इसी तरह हरियाणा के अंदर भी अगर उसने हर आदमी तक जो पहुंचे हैं, जो रूठे हुए हैं, उनको मनाने का प्रयास किया उन्हें, तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर भी जो ईवीएम का जो चला हुआ है, ईवीएम का इतना ज़्यादा नहीं लगता इसमें। तो ईवीएम का रोना और ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, ये खाली बहानेबाजी के सिवा और कुछ नहीं है, और अपने आप को बचाने के सिवा कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर भी जो उम्मीदवार हैं, भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, आज भी वो इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया गया है हमारे ऊपर से। ठीक है, थोड़ा शक होता है। शक इसलिए होता है, 90% बैटरी के मामले में शक नहीं होता है। शक होता है जो जेपी दलाल ने और नायब सिंह सैनी ने इलेक्शन से पहले ये कहा था, ये बयान दिया था कि सब कुछ सेट हो चुका है, उससे तो शक उत्पन्न होता है दोस्तों कि हो सकता है ईवीएम को वो कर दिया गया हो। लेकिन अगर ईवीएम को कर भी दिया गया होती है तो जो दूसरी पार्टी के चुनाव थे, जो उम्मीदवार थे, जो कार्यकर्ता हुआ करते या अध्यक्ष हुआ करते या और जो पदाधिकारी हुआ करते, उनको देखना चाहिए था ये तो कि ईवीएम हैक है, तो उसकी जांच करवाते, इलेक्शन ना करवाते, धरना देते, प्रदर्शन करते, उस चीज़ को बदलवाया जा सकता था, उन मशीनों को बदलवाया जा सकता था। लेकिन जो चीज़ हरियाणा में हो चुकी है उसी का बहाना महाराष्ट्र के अंदर लेके न कि 10 लाख
इसमें फर्जी वोट डाले गए हैं और 90% बैटरियों की जो ईवीएम मशीन है वो पाई गई हैं। ये सिर्फ अपना मुंह छुपाने वाली और अपनी जो हार को का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ने वाली बात है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब इन चीज़ों से आगे बढ़ के ना, और कांग्रेस को भी जो हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के पदाधिकारी कोर्ट में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का छोड़ देना चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए। और खासकर ये पत्रकार जो मेरे हिसाब से पत्रकारिता नहीं, जो भड़वागिरी कर रहे हैं, जो किसी पार्टी की दलागिरी कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि पत्रकारिता किसी के गीत गाने से पत्रकारिता नहीं होती। ठीक को ठीक कहना और गलत को गलत कहना और उसको पब्लिक तक, सही बात को पब्लिक तक पहुंचाना ही पत्रकारिता होती है। खाम के इल्ज़ाम लगाना किसी पार्टी के ऊपर, किसी उम्मीदवार के ऊपर, किसी एक व्यक्ति के ऊपर, ये सरासर अनुचित है और इस तरह की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और अब जो टाइम है वो आगे बढ़ने का है। कोई पार्टियों को भी समझना चाहिए, उम्मीदवारों को भी समझना चाहिए और खासकर जनता को भी समझना चाहिए कि इन बातों में न आए, इनके बहकावे में न आए। और ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति को या पार्टी को वोट देने का अधिकार है। अगर जनता ने बीजेपी को वोट दिया है तो उसकी कार्यशैली को देखा होगा, उसके कामों को देखा होगा, तो इसमें ये करने की क्या ज़रूरत है, चीख पुकार करने की क्या ज़रूरत है, या फिर उसको गलत ठहराने की क्या ज़रूरत है। तो मैं ये जितने यूट्यूबर हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो ओछी पत्रकारिता है वो ना करें। खासकर मैं उनको, जो बड़े पत्रकार हैं जिनकी फॉलोइंग है वो करोड़ों में है, वो इस तरह के लोग इस तरह की हरकत ना करें और समाज को एक सही पत्रकारिता का रूप दिखाएं। आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों आपसे इस विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।